ताकि हमें पता चल सके कि आप सेशन को अटेंड कर रहे हो, राइट। सो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर लेवल के हैं या बेसिक से चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो उन सभी को रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने आप सभी को बताया था, कि आप सभी लोग जो है वो डायरी, न्यू डायरी लेके बैठेंगे। क्योंकि अगर आपके पास न्यू डायरी होगी, कई बार क्या होता है कि हम एक डायरी में कुछ लिख लेते हैं और दूसरी डायरी में कुछ लिख लेते हैं, और इतना हम डायरीज को मैसअप कर लेते हैं ना, कि कई बार हम जो है ना, आपने कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं आई एम इन सेशन, आपने यहाँ पे नहीं टाइप करना, आपने व्हाट्सएप पे जहां से आपको लिंक मिला है वहां पे जाके अटेंडेंस के तौर पे आई एम इन सेशन टाइप करना, राइट। तो जैसे मैं आप सभी को बता रही थी कि कई बार क्या होता है कि हम जो है ना अलग अलग डायरीज बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें खुद ही नहीं याद रहता कि हमने ये चीज कौन सी डायरी के ऊपर लिखी थी। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग जो है एक फ्रेश डायरी लगाएं आज, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी आप वो नोट डाउन कर पाओ और अच्छे से आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो आप में से कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो कल के सेशन में भी थे? जो कल के सेशन में भी थे वो चैट बॉक्स में 2 टाइप करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग कंसिस्टेंट हैं। वेरी गुड, जगसीर जी थे। एंड और कौन कौन था कल के सेशन में? 2 लोगों ने हैंड रेस करा है, काका सिंह, कुणाल, जेठा, नंदनी, राजेश कुमार, राजन। वेरी गुड। तो आप सभी के लिए मैं क्लैप करना चाहूंगी कि आप इतना अच्छा लर्निंग फेज पे हो कि आप कंसिस्टेंट हो। देखो, सबसे बड़ी चीज जो होती है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वो आपकी कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप कंसिस्टेंट होकर ट्रेड करोगे, तो सॉरी, कंसिस्टेंट होकर क्लासेस लगाओगे, तो डेफिनेटली आप जो है, 1 मिनट रुकिए। ओके। सो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप कंसिस्टेंट होके क्लासेस लगाओगे, तो जैसे मैं हमेशा से कहती आती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू लर्निंग, देन वी रिमूव द एल एंड देयर इज ओनली अर्निंग। तो लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए आपको लर्निंग के लिए सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी। और बड़ी सारी साइकोलॉजी लेवल पे चीजें आती हैं जो मैं बताती रहती हूँ। कंसिस्टेंसी के बाद आता है कि आप कितना पेशेंस रखते हो, कितना पेशेंटली ट्रेड करते हो। तो ये काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए विद व्हेन यू आर डूइंग ट्रेडिंग, राइट। सो वेलकम एवरीवन। सो आज का जो सेशन रहने वाला है, इस ये मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, अराउंड हम 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सभी लोग बिगिनर लेवल के हैं। तो सबसे पहले तो सभी के माइंडसेट के ऊपर काम करने की जरूरत है। जो हमारा माइंडसेट है वो डेडिकेटेड होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और लॉस का कोई फियर नहीं होना चाहिए, और मनी के साथ हमारे अंदर कोई अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, मनी को लेके डिटैचमेंट होना चाहिए। सो फर्स्टली देखो, आपका पेशेंस, आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन जो है वो इसी सेशन में पता चल जाएगा। जो लोग सेशन के एंड तक बने रहेंगे, हार्डली 40-45 मिनट का ये सेशन रहने वाला है, तो जो लोग सेशन के एंड तक बने रहेंगे, तो वो फोकस्ड भी हैं, डिसिप्लिन्ड भी हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे करके, जब हम चीजों को सीखना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है ना बूस्ट अप होना शुरू हो जाता है, राइट। सो माइंडसेट इज एवरीथिंग। यहाँ पे 90% जो गेम है वो माइंडसेट की है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, तभी आप जो है वो अच्छे डिसीजन जो है वो ले पाओगे, राइट। तो आपके पास जो टूल सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए, मोबाइल और लैपटॉप। देखो, मोबाइल सभी के पास है, मोबाइल के थ्रू हम कनेक्टेड है, बट लैपटॉप का होना भी जरूरी है। क्या होता है ना कि हम मोबाइल पे ट्रेड करते हैं तो हम चलते फिरते कहीं भी, या हम लोगों को इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखते हैं कि मैंने चलते चलते ट्रैवलिंग के करते करते मैंने इतने डॉलर बना लिए, मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, तो हम उनसे इन्फ्लुएंस होके हम भी चलते फिरते ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। सो ये अच्छी चीज बात नहीं है, ये गलत है। देखो, ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है। और जब आप लैपटॉप खोल के अपने सिस्टम पे प्रॉपरली बैठ के एक सेटअप बनाते हो, सेटअप बना के ट्रेड करते हो, तब आपकी ट्रेड जो है वो ज्यादा अच्छे से हो पाती है। सो इसीलिए लैपटॉप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास इनिशियल लेवल पे लैपटॉप नहीं है, तो आप 10-12 हजार का एक टैबलेट आ जाता है, आप टैबलेट भी ले सकते हो। लेकिन एक सेटअप के बिना आप ट्रेड ना करें, राइट। सेकेंड थिंग, आपके पास एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे नेटवर्क इशू होता है,
जिसकी वजह से क्या है कि हम, पहली बात तो जब भी आप ट्रेड लेने चलोगे तो स्टॉप लॉस और टीपी के बिना तो आपने ट्रेड करने के बारे में सोचना ही नहीं है। तो स्टॉप लॉस और टीपी तो आपने लगाना ही लगाना है। और सेकंड थिंग क्या है कि आपके पास गुड इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो कल मैंने एप्लीकेशंस आपको बताई थी वो सारी एप्लीकेशंस आपके फोन में इंस्टॉल होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ टूल्स हैं। सो जब हम इस मार्केट में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत होती है कि यहाँ पे जब हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो हम करेंसी के पेयर के बीच में ट्रेड करते हैं। जैसे कि यूरो यूएसडी, यूरो इज अ डिफरेंट करेंसी एंड यूएस डॉलर इज अ डिफरेंट करेंसी। तो होता क्या है कि हम यूरो का कंपैरिजन कर रहे हैं यूएस डॉलर के साथ, ठीक है। तो किसी एक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो बताया गया है यूरो यूएसडी का 1.3200 एक्सचेंज रेट बताया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक यूरो देती हूं तो उसके बदले में मेरे को 32, सॉरी, एक यूरो के बदले में 1.32 जो डॉलर है वो हमें मिलते हैं, राइट। तो ये हमारा जो, यानी कि ये देखो एंड पे लिखा भी हुआ है 1 यूरो इज वर्थ यूएस 1.32 डॉलर। तो एक यूरो की वैल्यू 1.32 डॉलर के बराबर है। ये पुरानी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया है। जब आप ग्राफ ओपन करते हो तो यूरो यूएसडी के साइड पे आपको फिगर दिखते हैं। जो फिगर दिखते हैं वो उसको हम बोलते हैं, एक मिनट रुकिए मैं ना वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देती हूँ, बीच में लाइट चली गई थी तो मैंने फोन से कनेक्ट करा था। जस्ट एक मिनट रुकिए। मेरी आवाज अभी सभी को क्लियरली आ रही है? ओके। सो मेरी आवाज अगर सभी को क्लियरली आ रही है तो चैट बॉक्स में वन टाइप कर दीजिए, कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं है किसी तरीके का। मेरी आवाज सभी को अगर क्लियरली आ रही है तो चैट बॉक्स में वन टाइप कर दीजिए, परफेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि हम एक करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरी करेंसी के साथ, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है दैट इज लॉट साइज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। काफी लोग इस टर्म को जो है वो समझने में बड़ा टाइम लगा देते हैं, और काफी ज्यादा लॉस करने के बाद उनको ये समझ में आती है टर्म। तो ये बेसिक सेशन है, इसीलिए मैं आपको ये टर्म आज ही क्लियर कर देना चाहूंगी। सो लॉट साइज बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी भी करेंसी को जब हम ट्रेड करने लगते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक लॉट साइज जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। सो लॉट साइज की हेल्प से, जैसे वन स्टैंडर्ड लॉट जो होता है उसमें हमें 1 लाख डॉलर की ट्रेड करने को मिलती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 0.10 0.10 0.10 ऐसे करते करते वन स्टैंडर्ड लॉट पूरा कर देते हैं। तो वन स्टैंडर्ड लॉट मतलब 1 लाख डॉलर की हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमारी इक्विटी 2-3 हजार डॉलर की है और उसमें हम वन स्टैंडर्ड डॉलर की ट्रेड ले रहे हैं, मतलब वन स्टैंडर्ड लॉट साइज ले रहे हैं, दैट मीन्स हम 3-4 हजार डॉलर जो भी हमारी इक्विटी है उसके ऊपर हम 1 लाख डॉलर की ट्रेड ले रहे हैं। तो आप ही बताओ चैट बॉक्स में, क्या 3 हजार डॉलर का या 5 हजार डॉलर का अकाउंट 1 लाख डॉलर के ट्रेडिंग वॉल्यूम को झेल पाएगा? यस और नो? झेल पाएगा 1 लाख डॉलर के ट्रेडिंग वॉल्यूम को? यस और नो में टाइप करिए, नो, है ना। तो इसीलिए लॉट साइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी इक्विटी 1000 डॉलर है या 1000 डॉलर से नीचे है तो आपका लॉट साइज 0.03 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और सबसे पहले आपका लॉट साइज 0.01 होना चाहिए। अगर मार्केट 100 पिप्स मूवमेंट ऊपर को लेती है देन आप नेक्स्ट ट्रेड 0.01 की लीजिए। फिर 100 पिप्स की मूवमेंट हुई फिर आप 0.01 की लीजिए। अब पिप्स क्या होता है, आपके माइंड में ये होगा कि पिप्स मैम वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो पिप्स मैं आपको बता देती हूँ। जब हम ट्रेड करने लगते हैं, जब हमें ग्राफ दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये यूरो यूएसडी का ग्राफ है और उसके साथ हमें ये फिगर दिख रहा है 1.1051। सो जो लास्ट का डिजिट है वन, दैट इज कॉल्ड पिप। जब मूवमेंट होती है ग्राफ में तो ये जो लास्ट का डिजिट है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। जैसे ये 1 है, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा।
तो अगर ये जितना जैसे 1 पिप में यूरो यूएसडी इज इक्वल टू 0.001, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें वैल्यू चेंज होगी तो जैसे 1 से 2 होगा तो 1 पिप की मूवमेंट हुई। तो हर एक करेंसी के पिप्स की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यूएसडी जेपीवाई में 0.01 में 1 पिप का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर यूएसडी जेपीवाई की वैल्यू 156 है, 156.85 है, तो अगर 166.85 से 166.87 हुई तो 2 पिप की मूवमेंट हो गई, ठीक है। तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो पिप को रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं लिवरेज। लिवरेज कई लोग स्टार्टिंग में डिमांड करते हैं कि मैम इसकी लिवरेज बहुत कम है, लिवरेज बढ़ा दीजिए। बेसिकली लिवरेज में क्या होता है कि आपको जितना आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका $1,000 का ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर आप उसमें 1:100 की लिवरेज ले रहे हो, दैट मीन्स 1,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके आपका $1,00,000 तक की आप ट्रेड कर पाओगे। तो 1:100 में आप $1,000 के अकाउंट में $1,00,000 तक की ट्रेड कर पाते हो। अब आपने वही 500 लगाया, लिवरेज रखा, तो $5,00,000 तक की ट्रेड कर पाओगे। और वही अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1,000 का लिवरेज ले लिया, तो आप देखिए $10,00,000 तक की ट्रेड आप कर पा रहे हो। तो ज्यादा ज्यादा बड़ी लिवरेज होगी उतनी ही ज्यादा हम ओवर ट्रेड करेंगे, उतने ही ज्यादा हम बाय सेल की पोजीशन लेंगे, उतने ही ज्यादा हम जो है वो मार्केट में फंस जाएंगे। इसीलिए लिवरेज जो है, बिगिनर को सजेशन यही दी जाती है कि 200-300 की लिवरेज लेके ही चलो। मैक्सिमम 500 की लिवरेज भी आप लेके चलते हो तो दैट इज गुड इनफ। लेकिन अगर आप 1,000 की या उससे ऊपर की लिवरेज लेना चाहते हो तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाते हो, तो इसीलिए लिवरेज कम लेना चाहिए। हाँ, ये आपको ब्रोकर नहीं बोलेंगे, ब्रोकर आपको ज्यादा से ज्यादा लिवरेज देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो और ज्यादा से ज्यादा आप ओवर ट्रेड करो। तो ओवर ट्रेड करोगे तो आप फंसोगे, इसीलिए आपको लिवरेज जो है वो कम लेना चाहिए। और जब आप लिवरेज सेलेक्ट हुई आपकी, उसके बाद आपने मार्जिन जो है ना, मार्जिन को देख के चलना। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट पे जाते हो MT5 पे, तो आपको एक फीचर देखने को मिलता है ना, मार्जिन। वो जो फ्री मार्जिन है वो ज्यादा आपका होना चाहिए। जितना ज्यादा फ्री मार्जिन होगा उतना ही ज्यादा आप जो है वो सेव कर पाते हो अपने अकाउंट को। एक कोई पर्सन 4x0 के नेम से मीटिंग में है, प्लीज अपना नेम रीनेम कर लीजिए चैट अपना, या मेरे को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सो दैट मैं आपका नेम रीनेम कर पाऊं। और एक Vivo V2050, ये भी अपना नेम रीनेम कर ले। सभी लोग अपने रियल नेम से कनेक्ट होंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन पर्सन सेशन को अटेंड कर रहा है, राइट। सो लिवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कम से कम लिवरेज लेके चलना है, ज्यादा लिवरेज नहीं लेनी है। अगर कोई आपको कहता है कि ज्यादा लिवरेज पे काम करो, तो वो आपका प्रॉफिट नहीं चाहता, सीधी सी बात है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है करेंसी पेयर। जब भी हम यहाँ पे ट्रेड करने लगते हैं तो हम हमेशा पेयरिंग में ट्रेड करते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एक्सएयू यूएसडी, एक्सएजी यूएसडी। हाँ, एक्सएयू यूएसडी और एक्सएजी यूएसडी बिगिनर के लिए नहीं बने हैं अनटिल अनलेस वो किसी सुपरविजन के साथ काम कर रहे हैं, किसी पर्सनल मेंटोरशिप के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप किसी पर्सनल मेंटोरशिप के साथ, किसी सुपरविजन के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो एक्सएयू यूएसडी और एक्सएजी यूएसडी, गोल्ड और सिल्वर के सिंबल है ये। सिल्वर को XAG USD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर से बिगिनर जो है वो दूर रहेंगे। हाँ, अगर आप मेंटोरशिप के अंडर काम कर रहे हो देन यू कैन ट्रेड विद परफेक्ट लॉट साइज एंड विद परफेक्ट SL एंड परफेक्ट TP, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, करेंसी के पेयर के बीच में कंपैरिजन करते हैं। जैसे यूरो यूएसडी के केस में देखिए, दो करेंसी है। यूरो यानी कि यूरोप की करेंसी जो है वो यूरो है, एंड US डॉलर जो आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है US की करेंसी USD। तो यहाँ पे दो करेंसी है। जो फर्स्ट नंबर पे करेंसी होती है उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बेसिक है चीजें लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब बेस करेंसी कौन सी होगी, यूरो, एंड US डॉलर इज द कोट करेंसी। तो हम बेस करेंसी का कंपैरिजन कर रहे हैं कोट करेंसी के साथ। तो हमें 1 यूरो के बदले में 1.32105 US डॉलर मिल रहे हैं। अब लोग ट्रेड तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हम ट्रेड किस में कर रहे हैं। तो बेस करेंसी कौन सी है, कोट करेंसी कौन सी, तो ये हमें टर्म्स जो है वो क्लियर होना जरूरी है। देन बिड एंड आस्क प्राइस होता है। बिड एंड आस्क भी बाय सेल प्राइस होता है, इसकी अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। तो दो तरीके की ट्रेड्स होती हैं।
राइट। एक होती है लॉन्ग ट्रेड और दूसरी होती है शॉर्ट ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड मतलब हम जब बाय की पोजीशन में बैठते हैं, पोजीशन को कैरी करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो उसको हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। एंड देन शॉर्ट पोजीशन जिसमें हम सेल की पोजीशन को लेके होल्ड करके रखते हैं। जैसे अभी आप सभी को पता है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करके आई है। आज मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखने को मिला और मेरे को काफी सारे फोन कॉल्स आए कि मैम गोल्ड आज 2470 पे आ गया, क्या मैं यहाँ से सेल कर दूं या मैं यहाँ से बाय कर लूं। तो मैं आपको एक स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी कि कुछ लोग जो बाय करने का सोच रहे हैं यहाँ से, कल पॉवेल की स्पीच है, तो बाय जो आपने लेना है विद एसएल, विद राइट एंट्री नहीं लेना है। और सेल में भी अभी आपने नहीं बैठना है, बिकॉज आपको हो सकता है कि ऊपर से सेल की एंट्री मिल जाए। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि आपको कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, बट हाँ, चांसेस है कि एक बार मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आएगी। तो अभी क्या है ना, सिनेरियो क्लियर नहीं है प्रॉपरली। लेकिन हाँ, कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं हमारे पास जिनको हम फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आप सभी को बताया शॉर्ट पोजीशन क्या होता है। देन नेक्स्ट चलते हैं, जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं बुल्स एंड सेकंड वन इज बियर्स। तो अभी तक रीनेम या चैट बॉक्स में नेम नहीं आया है, तो अगर आपका नेम या चैट बॉक्स में मैसेज नहीं आएगा तो मेरे को 00 जो 4 टाइम 0 जो भी है, इनको रिमूव करना पड़ेगा। और एक आईफोन है वो भी अपना नेम रीनेम कर ले या चैट बॉक्स में टाइप कर दे, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन मीटिंग को अटेंड कर रहा है, राइट। चलिए, सो यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स की फाइट होती है, और फाइट के बीच में जो भी जीतता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो चलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बुलिश चार्ट का मतलब मार्केट जो है वो बुल्स में, मतलब मार्केट बाय में जा रही है, एंड बियर्स में मार्केट जो है वो सेल में जाती है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। बुलिश चार्ट है ये। यहाँ पे देखिए एकदम से मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट ऊपर जाती है, फिर रिवर्सल लेती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर रिवर्सल लेती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, एकदम से ऊपर भी जाती है। जब सीपीआई डेटा आता है, जब कोई न्यूज आती है या कोई एक्सेस में बाइंग होती है, तो एकदम से ऊपर भी जाती है। बट नॉर्मल टाइम फ्रेम में, जब नॉर्मली कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे मार्केट कभी भी एकदम से ऊपर नहीं जाती। हाँ, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट एकदम से ऊपर कब जाती है, किसी को याद है कब कब जाती है? किसी को याद है मार्केट एकदम से ऊपर कब जाती है? कल मैंने बताया था आपको, जब एकदम से कोई न्यूज ना हो, बट इंस्टीट्यूशन प्लेयर जो है, बिग प्लेयर जो है, वो मार्केट में एकदम से एंटर करते हैं, तब भी कई बार मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है, राइट। तो ये मैंने कल आपको बताया था, तो ये भी अपने माइंड में रखना है। इसीलिए जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपने सेटअप पे बैठ के अवेयर होकर ट्रेड करना है, चलते फिरते ट्रेड नहीं करना भाई, पैसा लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद बेयरिश चार्ट आता है, जिसमें क्या है कि मार्केट देखिए गिरी, फिर ऊपर उठी, रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे आई, फिर एकदम से नीचे आई, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे आई। तो इसको हम बियरिश चार्ट बोलते हैं। तो ये मैंने कल आपको एप्लीकेशंस बताई थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी तक जो मैं बता रही हूँ आप सभी को समझ में अगर आ रहा है तो चैट बॉक्स में टू टाइप कर दीजिए। इफ एनी क्वेरी देन यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। सभी को समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ? ओके परफेक्ट, तो सभी ने टू टाइप करा है, दैट मीन सभी को समझ में आ रहा है। वेरी गुड, एक्सलेंट। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नेक्स्ट जो हम आगे बताने जा रही हूँ, मैं आपको मेटा ट्रेडर 5 के फीचर्स के बारे में बताऊंगी आपको, किस तरीके से मेटा ट्रेडर 5 आप यूज करते हो, और ब्रोकर कैसे चूज करना है, और करेंसी पेयर आपने कैसे कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देने के बाद मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको कई दफा समझाया है कि जब भी आप ट्रेड लेने बैठो तो आपने सबसे पहले अपनी डायरी पे लिखना है व्हाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड। यू हैव एटलीस्ट 5 जस्टिफिकेशन कि मैं इस मार्केट में क्यों एंटर कर रहा हूँ, इस ट्रेड में क्यों एंटर कर रहा हूँ, राइट। तो अभी मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेटा ट्रेडर 5 एप्लीकेशन जो है यूज की जाती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, तो एक मिनट, मैं अपने फोन को होस्ट बना देती हूँ। ये 4 टाइम 0 कौन है, प्लीज आप अपना नेम चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओके,
सो परफेक्ट। चलिए, तो अभी मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से MetaTrader 5 एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो ओके परफेक्ट। तो मेरी आवाज आई गेस सभी को क्लियरली आ रही है? राइट। तो स्क्रीन शेयर भी हो रही है। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हो। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे बैलेंस, इक्विटी और फ्री मार्जिन देखने को मिलता है। ये जो फ्री मार्जिन है ये आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा फ्री मार्जिन होगा उसका मतलब आप उतना ही ज्यादा सेफ हो और उतने ही अच्छे से आप ट्रेड कर पा रहे हो। ठीक है। तो फ्री मार्जिन आपका कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और जो इक्विटी में मार्जिन यूज होता है वो मार्जिन आपका कम से कम यूज होना चाहिए। अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो दैट मीन्स आप लिवरेज जो है वो कम ज्यादा ले रहे हो। तो सबसे पहले आप कोट्स पे जाओगे और यहाँ पे जाके आपने करेंसी पेयर सेलेक्ट करने हैं। जैसे ये पेयर जो है GBP USD इज वन ऑफ द गुड पेयर। जितने भी बिगिनर हैं उनके लिए बहुत अच्छा पेयर है GBP USD। यूरो USD इज ऑल्सो गुड पेयर। देन GBP AUD इज ऑल्सो गुड पेयर। XAU USD सुपरविजन के बिना नहीं करना है, अच्छा पेयर है। जितनी भी बिग वेल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो इसमें ट्रेड करते ही करते हैं। तो ये प्रॉफिट बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन समझदारी के साथ इसमें हम ट्रेड करेंगे। चलिए, तो इसमें क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, तो प्रॉफिट के चांसेस भी उतने ज्यादा होते हैं, लेकिन लॉस के चांसेस भी उतने ज्यादा होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें कोई करेंसी पेयर ऐड ऑन करना है तो आप ये पेंसिल जो बनी है इसके ऊपर क्लिक करोगे। देन आप सिंबल को स्टडी सिंबल को आप सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को USD JPY ऐड करना है, तो मैंने USD JPY फिल करा। देखिए US डॉलर वर्सेस जापानीज येन जो है वो यहाँ पे एड ऑन हो चुका है लास्ट में। ठीक है। तो आप कोई भी करेंसी पेयर इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि करेंसी पेयर में ट्रेड होती है, जैसे GBP USD। हम जो है वो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का US डॉलर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं GBP USD में। देन यूरो USD में हम यूरो का US डॉलर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। XAU USD मींस गोल्ड का हम डॉलर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। GBP AUD मींस हम ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। देन USD JPY मतलब हम US डॉलर का जापानीज येन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर कोई पेयर आपको नहीं चाहिए होगा तो आप यही पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे, ऊपर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, आप उस पेयर को डिलीट भी कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने गोल्ड को चलो अभी छोड़ देते हैं। गोल्ड का सारा फंडामेंटल क्लियर है कि कहाँ तक जाएगा, वो सबको बता दिया जाएगा जो भी हमारे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जैसे जो USD JPY की हम बात कर लेते हैं। USD JPY जो है आज इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, अराउंड 700 पिप्स का मूवमेंट हुआ इसमें। तो इसकी अगर हम बात करें तो अभी ये काफी 146.519 इसने आज हाई बनाया। देखिए यहाँ पे H लिखा हुआ है ना, और H के साथ लिखा हुआ है, एक मिनट पेंसिल देखती हूँ अगर मेरे को मिलती है यहाँ पे। नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी, तो जैसे हमने USD JPY का चार्ट ओपन करा। अच्छा, मैं हमेशा अपने सेशन में एक चीज बताती हूँ कि चार्ट आपने यहाँ से नहीं देखना है, ट्रेडिंग व्यू से ही आपने चार्ट देखना है। ट्रेडिंग व्यू से चार्ट देख के वहां से एनालिसिस करके फिर आपने यहाँ पे ट्रेड लगानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड लेनी है तो हमने सबसे पहले इसका चार्ट देखा। और मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ हर एक सेशन में, 1 मिनट का चार्ट कभी भी नहीं देखना। ये कंप्लीट आपको धोखा देता है। ठीक है। अभी 1 मिनट में आपको दिख रहा है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रही है, लेकिन वही आप 5 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे एक जो मॉर्निंग स्टार है वो बनने के चांसेस दिख रहे हैं। देन 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये शेडो बन के वापस नीचे से आ सकता है। ये जो इतनी कैंडल बनी है ना ये ग्रीन कलर की, यहाँ तक शेडो ही होगी और ये कैंडल अभी रिवर्सल में ले सकती है। तो अकॉर्डिंग टू मी 15 मिनट के चार्ट में ये बेरिश है। और लेकिन अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे इसका एक लेवल भी डिजाइन करेंगे जब हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो यहाँ पे इसका जो है वो सपोर्ट लेवल है 145.824 जो है इसका एक सपोर्ट लेवल है। अगर 145.824 ये ब्रेक कर देता है
तो चांसेस और नीचे जाने के हैं इसके। तो इसका जो सपोर्ट लेवल है दैट इज 145.824। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमें यहाँ पे इस कैंडल का, अगर ये कैंडल बुलिश बनती है तो देखिए ईएमए 200 के अकॉर्डिंग 146.199 तक ये जा सकती है मार्केट। और इससे भी अगर ऊपर गई तो मार्केट फिर बुलिश होने के चांसेस है। तो अभी ये बियरिश ट्रेंड में ही है, इसलिए मैं जो ट्रेड ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए वो मैं सेल की ही ले रही हूँ। तो 0.01 लॉट साइज फॉर एग्जांपल लिया। यहाँ पे भी सेल बाय की ऑप्शन दिख रही है, बट ये आपने नहीं यूज करना, आपने सीधा ट्रेड पे जाना है। इस पे गए यूएसडी जेपीवाई पे और ट्रेड पे क्लिक करा। देन आपने 0.01 लगाया और सेल बाय मार्केट। वैसे मैं हमेशा आपको एक चीज बताती हूँ कि मार्केट एग्जीक्यूशन आपने कभी नहीं करना, ठीक है? क्योंकि मार्केट एग्जीक्यूशन वो लोग करते हैं जो क्विक डिसीजन लेते हैं, और क्विक डिसीजन किसी ने नहीं लेना। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, हमने सेल करना है तो हमने सेल बाय मार्केट पे क्लिक किया, ये देखिए हमारी ट्रेड जो है वो लग चुकी है। बट अगर हमने इसको मॉडिफाई करना है तो हम ट्रेड पे जाएंगे और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस और टीपी यानी कि एस एल और टीपी लगा सकते हैं। तो एस एल इज इक्वल टू स्टॉप लॉस, नोट डाउन कर लीजिए जितने भी बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं। एस एल इज इक्वल टू स्टॉप लॉस और टीपी इज इक्वल टू टेक प्रॉफिट, ठीक है? तो एस एल और टीपी की वैल्यू हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसका एक फीचर बताती हूँ, जो ऊपर मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा है इसके साथ जो वी बना है इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो आगे के फीचर्स जो है इसके ओपन अप हो जाते हैं। जैसे कि बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। अब ये फीचर्स कैसे वर्क करते हैं मेरे को इतना पता है। आप अराउंड 22 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मोस्टली मार्केट एग्जीक्यूशन करते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाय लिमिट और सेल लिमिट लगाते होंगे, और बाय स्टॉप और सेल स्टॉप तो लगाता ही नहीं होगा कोई। है कोई जो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप लगाता है? अगर कोई है तो हैंड रेस करिए। कोई है जो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप यूज करता है? और आई एम 100% श्योर बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट तो कोई यूज ही नहीं करता होगा। नहीं करता ना, किसी ने हैंड रेज नहीं किया। देखो ये बेसिक की क्लास है, लेकिन हमें ये चीजें अगर हमें पता ही नहीं है ये फीचर वर्क कैसे करते हैं, हम चलाएंगे कैसे, इनको यूज कैसे करेंगे, तो ये फीचर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें यही नहीं पता, अब कई अगर आप कार चला रहे हो और आपको यही नहीं पता कि इसका एसी यहाँ से ऑन होता है, तो आप एसी का फीचर यूज ही नहीं कर पाओगे, आप बिना कूलिंग के ही कार चला रहे हो। मैं मतलब जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये इतने अल्टीमेट फीचर है, ये कार में जैसे एसी काम करता है ना उसी तरीके से ये ट्रेडिंग में बहुत अल्टीमेट फीचर है, लेकिन हम इनको यूज ही नहीं करते बिकॉज हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत हरी में रहते हैं, हमें जल्दी जल्दी पैसा कमाना है। हमें 2-3 दिन में करोड़ों रुपए कमा के जैसे हमने तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जानी है, इस माइंडसेट के साथ हमने नहीं आना है। तो इसीलिए ये फीचर्स को यूज करना आपको आना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक एक फीचर जो है प्रॉपर वे में बताने जा रही हूँ। तो आप डायरी पेन अभी लेके बैठिएगा, ठीक है? तो मैं सबसे पहले तो चैट बॉक्स में पूछ ही लेती हूँ। तो आप सभी लोग ये सारे फीचर्स अंडरस्टैंड करने के लिए एक्साइटेड हो? ये सारे फीचर्स आप अंडरस्टैंड करने के लिए अगर एक्साइटेड हो तो चैट बॉक्स में 4 टाइप करिए फटाफट। चैट बॉक्स में 4 टाइप करिए फटाफट। ओके, आई गेस चैट बॉक्स शायद नहीं चल पा रहा। ओके, यामिनी मैम ने करा है टाइप, वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम इन फीचर्स को ना सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि हम इन फीचर्स को यूज भी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला फीचर जो आता है, जैसे ही हम ट्रेडिंग व्यू पे सॉरी MT5 पे जाते हैं, तो सबसे पहला फीचर आता है बाय लिमिट। अब इस फीचर को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय लिमिट का मतलब आप एक्चुअल में समझिए कि बाय लिमिट का मतलब क्या होता है। बाय लिमिट का मतलब ये है कि मार्केट जिस प्राइस पे चल रही है मेरे को उस प्राइस पे बाय नहीं करना। मार्केट थोड़ा नीचे आएगी फिर मैं बाय करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गए किसी शॉप पे और आपने आईफोन 14 प्रो लेना है, ठीक है? अब जरूरी तो नहीं है, कोई जल्दबाजी तो नहीं है, कोई हमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी तो नहीं है कि आज जिस रेट में मिल रहा है हम उसी रेट पे आईफोन ले लेंगे। नहीं ना, हम 2-4 जगह पे पूछेंगे कि बेस्ट कहाँ पे मिल रहा है, या हमें लग रहा है कि 15 प्रो लॉन्च होने वाला है तो इसका प्राइस उसके टाइम पे कम होगा, तो हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, है ना? जैसे किसी ने अगर 15 प्रो लेना हो
अभी नेक्स्ट 2-3 महीने में 16 प्रो आने वाला, तो वो बंदा वेट कर रहा होगा ना कि 16 प्रो आएगा तब 15 प्रो का प्राइस डाउन होगा, तब जाके मैं 15 प्रो लूंगा। तो सेम तरीके से हम यहाँ पे देखो बनिया स्टाइल में हम सोचेंगे, हम प्रॉपर सोचेंगे कि अभी क्या है ना कि मार्केट जिस रेट पे है मेरे को वहां पे बाय नहीं करना, मेरे को एक अपने, जब मार्केट मेरे रेट पे आएगी जिस जहां पे मैं बाय करना चाहती हूँ तब बाय की ट्रेड लूंगी मैं। तो उसलिए हम बाय लिमिट को यूज करते हैं, ठीक है। तो बाय लिमिट का मतलब क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए। बाय लिमिट हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने रेट पे चीजों को बाय करना होता है, अपनी शर्तों पे मनवाना होता है मार्केट को, ठीक है। तो बाय लिमिट में आप एक प्राइस फिक्स कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो प्राइस चल रहा है यूएसडी जेपीवाई का, वो 146.02 चल रहा है। बट मैं इस प्राइस पे बाय नहीं करना चाहती, मैं तो सपोर्ट पे जाके बाय करना चाहती हूँ। अभी मैंने बताया था ना कि एक सपोर्ट बन रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोर्ट बन रही है हमें, जो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये एक सपोर्ट बन रही है 145.827। तो मैं जो बाय करना चाहती हूँ, ट्रेड पे गई, बाय लिमिट लगाया 145.827। तो मैं तभी बाय करूंगी जब मार्केट 145.827 पे आएगी, उससे पहले नहीं मैं बाय कर सकती। तो मैंने एक लिमिट जो है वो सेट कर दी, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मैंने क्योंकि सपोर्ट पे बाय करा है तो मैं स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पे लूंगी, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे ले लूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि $10 चले जाएंगे, लेकिन मेरी एंट्री तो सही गई ना, एंट्री तो मैंने सही ली ना, ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में जाके मैंने एंटर कर लिया मार्केट में। तो मैंने फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस जो है वो 144.60 स्टॉप लॉस रखा, एंड देन मैं टेक प्रॉफिट, क्योंकि मैं प्रॉफिट बड़ा चाहती हूँ और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा चाहती हूँ। तो मैंने जो प्रॉफिट रखा तो वो रखा 146.50। तो देखिए मैंने अभी 146 पे चल रही है, 146.50 पे इसका टीपी लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, प्राइस सेट कर दिया और 0.01 लॉट साइज सिलेक्ट कर लिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देन प्लेस कर दी। अभी डन कर दिया। अभी ये लिमिट जो है वो प्लेस हो चुकी है। अगर मेरे को इसमें मॉडिफिकेशन करनी होगी तब भी, अभी भी मैं कर सकती हूँ। अगर मेरा मन यहाँ पे नहीं मान रहा तो मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। अब सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे कि इस ट्रेड के हिट होने के बाद हमें क्या होगा, हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा या क्या लॉस होगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, सॉरी, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर ये बाय लिमिट हिट होती है तो $4 का आपका प्रॉफिट हो रहा है और $8 का आपका लॉस हो रहा है। तो जो हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा, ये तो मैंने ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करके बताया, बट हम हमेशा जैसे स्टॉप लॉस है हम पास रखेंगे और टीपी जो है थोड़ा दूर रखेंगे ताकि हमारी ट्रेड हमें अच्छा प्रॉफिट देके जाए। लेकिन अब ये जोन में घूम रही है तो हम यहाँ पे टीपी रख लेते हैं और एसएल जो है वो हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, $3 का एसएल रख लेते हैं, $4.59 का प्रॉफिट रख लेते हैं। देन हमने टीपी लगाया, देन मॉडिफाई कर दिया। अब ये एसएल और टीपी मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये ट्रेड आपको लिमिट में शो हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप साइड पे स्वाइप करोगे तो ये 3 डॉट्स दिख रही हैं, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको ये ऑर्डर नहीं लगाना, गलती से लगा दिया या कुछ करेक्शन करना है तो आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हो। मॉडिफाई पे जाके आप स्टॉप लॉस और टीपी दोबारा से भी चेंज कर सकते हो। ट्रेड पे जाके आप दूसरी ट्रेड ले सकते हो। डेप्थ ऑफ मार्केट में आपको बायर और सेलर दिखेंगे, लाइव कितने चल रहे हैं। देन चार्ट पे जाओगे तो आपको चार्ट शो होगा। एंड बल्क ऑपरेशन पे आप जाओगे तो सारी जितनी भी ट्रेड है उनको एकदम से बाय या सेल काट सकते हो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे हमारे पास 10-20 ट्रेड लगी और एकदम से काटना चाहते हो तो बल्क ऑपरेशन पे जाएंगे, ऑल ऑर्डर को डिलीट कर सकते हैं, ये हमें ऑप्शंस जो है वो शो होंगे। सो आई होप बाय लिमिट फीचर आपको प्रॉपरली यूज करना आ गया होगा। अगर किसी को फर्दर बाय लिमिट फीचर नहीं यूज करना आया है तो वो चैट बॉक्स में नो टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको बाय लिमिट फीचर प्रॉपरली यूज करना आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए ताकि हम फर्दर आगे कंटिन्यू कर पाए। तो बाय लिमिट फीचर अगर सभी को प्रॉपरली यूज करना आ गया है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। गुरु आकाश जी को आ गया है, बाकी सबको नहीं आया? बाकी सबको नहीं आया बाय लिमिट फीचर यूज करना? सिमरजीत जी को आ गया, वेरी गुड।
अच्छा, एक प्रॉमिस करेंगे सभी लोग आज मुझसे कि जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठोगे तो आप हमेशा बाय लिमिट फीचर का यूज करोगे जब भी आप बाय की ट्रेड लेना चाहते हो। कभी भी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, इमोशंस में आके इंस्टेंट एग्जीक्यूशन नहीं करोगे अनटिल अनलेस इट्स बहुत बड़ी कंफर्मेशन है, उस तब आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करोगे, अदरवाइज आप हमेशा बाय लिमिट यूज करोगे। तो सभी को आ गया फीचर यूज करना? सिर्फ मेरे को दो लोगों ने टाइप करके बताया है, यस। संजीव जी को आ गया, वेरी गुड। बाकी सबको, जगसीर जी आपको समझ में आ गया? और कौन कौन है मीटिंग में? आईफोन प्लीज रीनेम कर लीजिए। अजय जी आपको समझ में आ गया? जतिंदर जी, काका सिंह जी, कुणाल जेठानंदरी, मंजीत जी, मुकेश जी, पंकज जी, प्रभप्रीत जी, राज जी, राजेश कुमार राजन जी, संजीव जी, सांशी यादव जी, सुरिंदर कौर एंड यामिनी यादव एंड गुरसेवक जी, आपको समझ में आ गया बाय लिमिट फीचर यूज करना? मजा आ रहा है सभी को? यस नहीं टाइप कर सकते तो वन टाइप कर दो। थक रहे हो? हाँ यस टाइप करने दो। चलिए ठीक है, परफेक्ट। तो आगे आगे का फीचर हम समझने से पहले मैं आप सभी को एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी कि जो भी हमारी क्लासेस हो रही है, देखो अब रेगुलर क्लासेस होगी, डेली 9 बजे का टाइम मैंने फिक्स करा है। तो डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है जो मैं आज बता रही हूँ कल के सेशन में वो चीजें मैं ना बताऊं, है ना? तो इसीलिए आपने कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी, कल का दिन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है। कल फ्राइडे है और कल जो है वो पॉवेल की स्पीच भी है। तो कल मार्केट का सिनेरियो बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है और कल हमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली हैं ट्रेड करने को। तो जितने भी पर्सन ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो मॉर्निंग में मेरे से पर्सनली कनेक्ट करें, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। और आप सच में अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हो जेन्युइन वे में और सही तरीके से, तो आप कल मॉर्निंग में मेरे को कनेक्ट करना, ताकि हम जो है वो आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर पाए, राइट? तो अभी हम सेल लिमिट फीचर में आपको यूज करना सिखाती हूँ। और सेशन को हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ताकि आप लोग भी इतना ज्यादा, आपको नींद वींद आ रही होगी शायद कई लोगों को जो मैसेज नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं मेरे को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम, जैसे मैंने आपको मार्केट एग्जीक्यूशन के बारे में बताया, देन बाय लिमिट के बारे में बताया, अब हम सेल लिमिट फीचर को यूज करना सीखेंगे। तो सेल लिमिट फीचर जो है वो हम किस तरीके से यूज करते हैं? अब मार्केट चल रही है 146.60, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो है वो अभी सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा है 15 मिनट के ग्राफ के अकॉर्डिंगली, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि जहां पे EMA 200 जो है टच होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, तो 146.183 पे जब मार्केट आएगी तब मैं सेल करना चाहती हूँ, यहां से सेल नहीं करना चाहती मैं। तो मैंने अपनी जो सेल लिमिट है वो, अभी देखिए मार्केट 146.040 पे चल रही है, बट मैं इतने जल्दी सेल नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि 146.6165 पे सेल करना चाहती हूँ मैं। तो मैं ट्रेड पे गई, देन सेल लिमिट पे गई, एंड देन यहाँ पे 146.16 डाल दिया मैंने। देन स्टॉप लॉस जो है वो मैंने 147 का रख दिया। वैसे हम स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। एंड देन जो मेरा TP है वो मैंने रखा सपोर्ट पे, फॉर एग्जांपल 145। तो ये मैंने प्लेस कर दिया, तो ये सेल लिमिट जो है वो मेरी प्लेस हो गई है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी 146.160 पे, तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल की ट्रेड लग जाएगी और वो ये $8 प्रॉफिट देके जाएगी। और SL इसका कहाँ लगाया है मैंने? बहुत ऊपर लगाया है, $12 पे SL। और वैसे हम SL इतना ऊपर भी नहीं लगाना चाहेंगे, ये चलो सेफ साइड हो गया कि इतना ऊपर SL लगाया कि हम चाहते नहीं SL हिट हो। बट आपका SL जो है वो यहाँ तक होना चाहिए, आई थिंक सो। $2 पे SL होना चाहिए और $8 पे TP। तो ये एक अच्छी ट्रेड बन रही है लाइव, अभी आपको मैंने बताया। बट लॉट साइज 0.01 से ऊपर ना लें प्लीज, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो ये हम सेल लिमिट फीचर इस तरीके से यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट एंड सेल स्टॉप लिमिट। ये चारों फीचर मैं अभी आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में बताऊं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा माइंड सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है
और फिर हमें जो भी चीजें बताई जाती हैं वो हमारे ऊपर से निकल जाती है। तो इसके लिए मैं आप सभी की वोटिंग करवाना चाहूंगी। तो कितने लोग आज ही बाय स्टॉप और सेल स्टॉप सीखना चाहते हैं, वो चैट बॉक्स में 3 टाइप करेंगे। और जो सोच रहे हैं कि कल की क्लास में बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप यूज सीखना चाहते हैं, वो चैट बॉक्स में 4 टाइप करेंगे। जो आज सीखना चाहते हैं वो 3 टाइप करेंगे, जो कल की क्लास में सीखना चाहते हैं वो 4 टाइप करेंगे। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम प्रॉपरली चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत एनर्जी है, सारा कुछ है। एक पर्सन ने 3 टाइप करा है, एक पर्सन ने 4 टाइप करा है, फिर एक ने 3 टाइप करा है। ओके, एक ने और 3 टाइप करा है। सिर्फ एक ही पर्सन ने 4 टाइप करा है, बाकी 3 टाइप करा है। तो आई एम हैप्पी कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। बट मैं ये फीचर कल ही आपको सिखाऊंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एक ही दिन में आपको इतनी सारी चीजें मैं सिखा दूं और आपको फिर जो है ना चीजें अंडरस्टैंड ना हो पाए, राइट। तो चलिए, मैं आपको सेशन एंड करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने जो 9 बजे का टाइम फिक्स करा है, इसमें रेगुलर क्लास होगी। अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी चाहते हो कि वो भी ट्रेडिंग सीखें और वो भी अच्छा प्रॉफिट बना पाए, तो आप उनको भी क्लास में इनवाइट कर सकते हो। उसमें बेनिफिट क्या होगा? आपका भी बेनिफिट होगा और उनका भी बेनिफिट होगा। आप आईबी इनकम पे काम कर सकते हो साथ साथ में, और वो प्रॉफिट बनाएंगे तो डेफिनेटली आप भी प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो। और जितने भी सेशन कॉन्टिन्यूसली, ये 90 डेज का भी मैं आपको लैपटॉप पे दिखाती हूँ। मैंने पूरी 90 डेज की सीरीज बनाई हुई है। तो ये अगर आप 90 डेज कंटिन्यूसली फॉलो कर लेते हो, मेरी क्लासेस को रेगुलरली लगा लेते हो, तो डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये सभी लोग प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन हाँ, जो सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे वो डेफिनेटली एक अच्छे लेवल के ट्रेडर जरूर बन पाएंगे और एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अर्न कर पाएंगे। देखिए, ये मैंने आगे आगे थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, काफी कुछ है ताकि आपके एक्साइटमेंट बनी रहे। ये देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ब्रीफ क्लासेस होंगी। देन डे 6 में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर क्लासेस होंगी। देन उसके बाद क्लासेस होंगी फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज वगैरह, क्या क्या चीजें फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए या फंडामेंटली कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है मार्केट को। देन उसके बाद आता है हमारा एनालिसिस आ गया ये सारा। देन डे 8 में टेक्निकल एनालिसिस आ गया, बुलिंजर बैंड कैसे यूज करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री कैसे यूज होती है। डे 9 में आ गया आपका investing.com कैसे यूज होगा। और देन उसके बाद डे 10 आ गया, जिसमें आपको ये सारे जो मैंने कल आपको बताया था, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, कप एंड हैंडल, राउंडिंग बॉटम, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सारी चीजें, हेड एंड शोल्डर, ये पैटर्न होते हैं चार्ट के, ये आपको सीखने को मिलेंगे। फ्लैग वगैरह ये सारे मैंने बनाए हुए हैं। तो ये आपको सारा प्रॉपर सीखने को मिलेगा। ये सारा कोर्स आपको प्रॉपर डेली अगर आप लगाओगे क्लासेस तो आगे आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो ट्रेडर्स को रूल्स डिसाइड करने चाहिए। रूल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी वीआईपी वीआईपी कुछ नहीं है, आप सबके लिए ये सारी चीजें फ्री है अगर आप रेगुलर क्लासेस लगाते हो और रेगुलर क्लासेस का अगर आप पार्ट बनते हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, एक ये आपको किसी भी यूट्यूब पे, ये जो मैंने ये स्लाइड बनाई हुई है ना, 12 कैंडल स्टिक ब्रह्मास्त्र, ये आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ओवरव्यू के लिए। ये किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी आपको ये चीजें नहीं सीखने को मिलेगी। ये जो 12 कैंडल स्टिक का ब्रह्मास्त्र है एंड लोनली कैंडल है, पावर हाउस, अल्टीमेट चीज है। अगर आपको पावर हाउस के बारे में नहीं पता ना, और आपने पता नहीं करा, तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ये तो मैं लास्ट में आपको सिखाने वाली हूँ जब हमारे रेगुलर सेशन रहेंगे। बहुत अल्टीमेट चीज है। देन उसके बाद ग्लोबल बैंक इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ते हैं, कैसे क्या होता है, इंटरनली क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो 22 लोग हैं आज के सेशन में, कंटिन्यूटी बनाई रखिए ताकि मेरे को भी सिखाने में मजा आए और आपको भी सीखने में मजा आए। बाकी कोई भी पर्सन फीडबैक देना चाहे तो मेरे को पर्सनली दे सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। आई होप आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा और काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। सो फर्दर किसी की भी कोई क्वेरी है, यू कैन कनेक्ट विद मी, फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ वंडरफुल नाइट अहेड।